सोचो एक ऐसा इंसान जो सबका ध्यान अपनी बातों से खींच लेता है, जो कुछ बोले सामने वाला सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए, जिसके शब्दों में ऐसा जादू हो कि लोग उसे फॉलो करने लगे। अब सोचो, अगर वो इंसान आप बन जाए तो। क्या आप जानते हो, ग्रेट लीडर्स अपनी कम्युनिकेशन से ही दुनिया बदलते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी किताब का सार बताएंगे जो आपको लीडर की तरह बोलना सिखा सकती है, हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर लेसन आपकी पर्सनैलिटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मॉल चेंजेस बिग डिफरेंसेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल किताब के बारे में, हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर बाय हरमन गैरेट। ये किताब आपको सिर्फ बोलने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिसे लोग नेचुरली लीडर मानने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर एक लीडर जैसी कम्युनिकेशन की ओर। लेसन 1, स्पीक विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। लीडर बनने की पहली शर्त यह है कि जब आप बोलें तो लोग रुककर आपको सुने। और ऐसा तभी होता है जब आपकी बातों में दो क्वालिटीज हों, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। जब आप साफ साफ अपनी बात रखते हैं और उसमें झिझक नहीं होती, तब लोग मानते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। घुमा फिराकर या बिना आत्मविश्वास के बोले गए शब्द सिर्फ हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन वही बात अगर आप साफ, सीधी और मजबूती से बोलें, तो वो लोगों के दिमाग में छप जाती है। क्लैरिटी ये दिखाता है कि आपकी सोच क्लियर है, और कॉन्फिडेंस ये दर्शाता है कि आपको खुद पर और अपने मैसेज पर भरोसा है। जब ये दोनों चीजें साथ होती हैं, तभी आप लोगों को डायरेक्शन दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और एक ट्रू लीडर बन सकते हैं। रेचल को अपनी कंपनी के अंदर कई बार प्रेजेंट करने का मौका मिला, लेकिन हर बार वो नर्वस हो जाती। उसकी आवाज कांपती, बातें अधूरी रह जाती और लोग मोबाइल में खो जाते। एक सीनियर ने उसे एक दिन कहा, तू जो बोलती है वो लोगों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि तुझे खुद भी नहीं पता होता कि कहना क्या है। ये बात उसे चुभ गई, लेकिन उसी दिन से उसने बदलाव शुरू किया। उसने हर प्रेजेंटेशन से पहले खुद से पूछा, मुझे क्या कहना है और क्यों कहना है। उसने अपने विचारों को पेपर पर उतारा, उन्हें सादा और सीधा बनाया। फिर मिरर के सामने प्रैक्टिस शुरू की, पोस्चर ठीक, आवाज स्टेडी और बातों में कन्विक्शन। हफ्तों की मेहनत के बाद जब अगली बार उसे एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट के लिए पिच देना पड़ा, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ 15 मिनट तक एकदम क्लियर, बिना रुके बोलकर सबको इंप्रेस कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद पहली बार लोग उसके पास आए और बोले, यू रियली साउंड लाइक अ लीडर नाउ। लेसन 2, लिसन मोर, स्पीक लेस। लीडर बनना सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि सुनने की कला उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, तो आप सिर्फ उनकी बात नहीं सुनते, आप उन्हें महसूस करते हैं, समझते हैं और उनसे जुड़ते हैं। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए रुकते हैं। लेकिन एक लीडर वो होता है जो बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के, पूरी प्रेजेंस के साथ सुनता है। ऐसा करने से सामने वाला इंसान वैल्यूड महसूस करता है, और यही ट्रस्ट की नींव होती है। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा अंडररेटेड स्किल होती है डीप इंटेंशनल लिसनिंग। मार्क अपनी टीम का नया मैनेजर बना था। शुरू में उसे लगता था कि मीटिंग में ज्यादा बोलना ही लीडरशिप है। वो हर डिस्कशन को कंट्रोल करता, खुद के आइडियाज ही सबसे ऊपर रखता। धीरे धीरे उसकी टीम चुप रहने लगी। कोई ओपनली बात नहीं करता था और डिसीजंस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती थी। एक दिन एक सीनियर ने उसे कहा, मार्क, अगर तुम लोगों को बोलने नहीं दोगे तो उनकी लॉयल्टी खो दोगे। उसने अगले मीटिंग में कुछ नहीं बोला, बस एक सवाल पूछा, व्हाट डू यू ऑल थिंक, और फिर चुपचाप सुनता रहा। शुरू में टीम को अजीब लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग खुलने लगे। एक जूनियर ने एक ऐसा सोल्यूशन बताया जिसे मार्क ने सोचा ही नहीं था, और वो आइडिया पूरे प्रोजेक्ट का टर्निंग पॉइंट बन गया। मीटिंग के बाद उस जूनियर ने क्वाइटली मार्क से कहा, थैंक्स फॉर फाइनली लिसनिंग। मार्क को उस दिन समझ आया, जब आप दूसरों को बोलने की जगह देते हैं, तभी वो आपको लीडर मानते हैं। और वही दिन उसकी टीम में ट्रस्ट की शुरुआत थी। लेसन 3, यूज द पावर ऑफ पॉजेज। असली लीडर्स सिर्फ अच्छे शब्दों से नहीं, बल्कि अपने रुकने के अंदाज से भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। जब आप हर बात लगातार बोले चले जाते हैं, तो आपकी बातें भले सही हों, लेकिन सुनने वाला ओवरवेल्म हो जाता है। लेकिन जब आप पॉज लेते हैं, सोचने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, तब आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। पॉज आपको पावरफुल बनाता है, क्योंकि साइलेंस में एक अथॉरिटी होती है, और उस साइलेंस में ही सामने वाला आपकी बात को सोचने लगता है। जूलिया एक लीडरशिप वर्कशॉप में 500 लोगों के सामने बोल रही थी। उसने बहुत तैयारी की थी, कंटेंट सॉलिड था, डिलीवरी तेज थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रही थी। लोग मोबाइल देखने लगे, कुछ तो विस्पर भी करने लगे। वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गई और बीच में एक पॉइंट के बाद रुक गई। उसने गहरी सांस ली, चुप रही,
और फिर काल्म वॉइस में बोली, योर वॉइस डिफाइंस योर वैल्यू। उसके बाद फिर पॉज लिया और देखा कि पूरी हॉल शांत थी, सभी की निगाहें उस पर टिक चुकी थीं। जूलिया ने यह महसूस किया कि जब आप तेजी से बोलते हैं तो लोग सुनते नहीं, लेकिन जब आप रुकते हैं तो लोग सोचने लगते हैं। उसने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को रिफ्रेम किया। की पॉइंट्स के बाद छोटा पॉज, इंपैक्टफुल सेंटेंसेस के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक। सेशन खत्म होते ही लोग उसके पास आए और बोले, यू मेड अस रिफ्लेक्ट डीपली। जूलिया ने उस दिन लीडरशिप कम्युनिकेशन का सबसे अनोखा लेसन सीखा। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स पावरफुल। लेसन 4, स्पीक विथ इमोशन, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। एक सच्चा लीडर सिर्फ फैक्ट्स और डेटा नहीं देता, वो दिल से बोलता है। इंफॉर्मेशन लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन इमोशन उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। जब आप अपनी बात में फीलिंग्स दिखाते हैं, पैशन, पेन, जॉय या स्ट्रगल, तब लोग आपसे जुड़ते हैं। लीडर वही होता है जिसकी बातें सिर से नहीं, दिल से निकलती हैं, और वहीं जाकर लगती हैं जहां लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके इमोशंस। तारा एक एनजीओ में काम करती थी और उसका काम था एक चैरिटी फंडरेजर में स्पीच देना। पहले उसने एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड स्पीच तैयार की, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रेस चार्ट्स और ईयरली गोल्स। लेकिन जब उसने वो सब रिहर्स्ड अंदाज में बोला तो खुद उसे ड्राई लगा। ऑडियंस का रिएक्शन भी ठंडा था। अंत में उसने स्क्रिप्ट को किनारे रखा और एक गहरी सांस लेकर वो शेयर किया जो उसे असली रूप से जोड़े हुए था। उसने बताया कि जब वो 12 साल की थी तो उसकी मां बीमार थी और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। तब इसी चैरिटी ने उनका इलाज करवाया और एक नई जिंदगी दी। तारा की आंखों में आंसू थे, आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वो आवाज सच्ची थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने न स्टेट्स दिखाए न फिगर्स, सिर्फ अपनी कहानी सुनाई। लेकिन उस 3 मिनट की इमोशनल स्पीच के बाद डोनेशन प्लेजेस दोगुने हो गए। तारा ने जाना, जब आप दिल से बोलते हैं तो लोग जेब नहीं, अपना दिल खोलते हैं। दोस्तों, 10 से 15 मिनट की वीडियो में किसी भी किताब को पूरी तरह समझा पाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर बुक जरूर खरीदिए। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल मेंबरशिप से सपोर्ट करके मेरा साथ दें। अब बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। लेसन 5, अडैप्ट योर मैसेज टू योर ऑडियंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये कि सामने वाला क्या समझ रहा है। हर ऑडियंस अलग होती है, उनकी सोच, एक्सपीरियंस और समझ का स्तर भी अलग होता है। एक लीडर वही है जो अपनी बात को सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट करना जानता हो। जब आप लिसनर की भाषा में बोलते हैं, तभी आपकी बात दिल तक पहुंचती है। ग्रेट लीडर्स हमेशा ये सोचते हैं, हाउ कैन आई मेक दिस मोर रिलेटेबल फॉर देम। एक एग्जीक्यूटिव को कंपनी के प्रोडक्शन वर्कर्स को नए सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग देनी थी। उसने सोचा कि जितना टेक्निकल और डिटेल्ड बोलेगा उतना स्मार्ट लगेगा। तो वो प्रेजेंटेशन में कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, डेटा मॉडल्स और हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स ले आया। लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद सबके चेहरे खाली थे। वर्कर्स कुछ समझ ही नहीं पाए। वो एलियन लैंग्वेज थी उनके लिए। वहीं उसकी कॉलीग ने अगले दिन वही मैसेज बेहद सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि इससे उनका काम कैसे आसान होगा और एक वर्कर की डेली रूटीन में क्या चेंजेस आएंगे। उसने रिलेटेबल एग्जाम्पल्स दिए, जैसे शिफ्ट टाइमिंग्स, लॉग इन प्रोसेस और रिपोर्टिंग का तरीका। वर्कर्स उसकी बात से इंस्टेंटली जुड़ गए। उन्होंने न सिर्फ सिस्टम अपनाया, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी रिकमेंड किया। उस मोमेंट में उस एग्जीक्यूटिव को समझ आया, नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वो ऑडियंस की भाषा में ट्रांसलेट ना हो। लेसन 6, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप क्या बोलते हैं ये जरूरी है, लेकिन कैसे दिखते हुए बोलते हैं ये और भी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स का सिर्फ 7% असर होता है, बाकी सब आपके टोन, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। जब आप कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होते हैं, आंखों में भरोसा होता है और जेस्चर्स अलाइंड होते हैं, तब आपकी बातों को लोग सीरियसली लेते हैं। एक अच्छा लीडर अपनी आवाज़ों से नहीं, अपनी प्रेजेंस से ट्रस्ट बनाता है। डेविड को एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग में अपनी स्टार्टअप आइडिया पिच करनी थी। वो मेंटली प्रिपेयर्ड बॉन्ड था, स्क्रिप्ट अच्छे से याद थी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आंखें नीचे थीं, हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपनी फाइल्स एडजस्ट कर रहा था। इन्वेस्टर्स बोर्ड लग रहे थे, कुछ ने तो फोन भी देखने शुरू कर दिए। प्रेजेंटेशन के बाद एक मेंटोर ने उसे बाहर ले जाकर सिर्फ इतना कहा, यू डिडंट लुक लाइक यू बिलीव्ड योर ओन वर्ड्स। डेविड को यह बात लग गई। अगले हफ्ते उसने अपने कंटेंट को नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना शुरू किया। उसने मिरर के सामने प्रैक्टिस की, शोल्डर स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट, ओपन जेस्चर्स। उसने सिर्फ बोलने की नहीं,
अपनी प्रेजेंस को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस की। जब उसने दोबारा पिच की, सेम आइडिया, सेम वर्ड्स, लेकिन एक नए कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ, तो इन्वेस्टर्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुए। मीटिंग के बाद 2 इन्वेस्टर्स ने उसे फंडिंग ऑफर की, सिर्फ इसलिए नहीं कि आइडिया अच्छा था, बल्कि इसलिए कि वो खुद अपने आइडिया में विश्वास करता हुआ दिखा। लेसन 7, नेवर अंडर वैल्यू द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। लीडरशिप कम्युनिकेशन की सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्किल होती है, साधारण तरीके से बड़ी बात कहना। जब आप अपनी बात को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेक्निकल शब्दों, लंबी डेफिनेशंस या दिखावे वाले वोकैबुलरी के साथ, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप सिंपल, क्लियर और सीधे दिल को छूने वाली भाषा में बात करते हैं, तब आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों को साथ में छूते हैं। सच्चे लीडर्स अपनी बात को आसान बनाते हैं, क्योंकि उनका मकसद शो ऑफ नहीं, समझाना होता है। एक बार एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को नए इंटर्न्स को कंपनी के विजन के बारे में बताना था। उसने पूरी स्पीच कॉर्पोरेट बज़वर्ड्स से भर दी, सिनर्जी, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, डायनामिक फ्रेमवर्क्स और ना जाने क्या क्या। इंटर्न्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोलने वाला इंप्रेस कर रहा था, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं। तभी सीईओ ने स्टेज लिया और बस एक लाइन कही, वी एग्जिस्ट टू सॉल्व पीपल्स रियल प्रॉब्लम्स इन अ वे दैट मेक्स देयर लाइफ इजियर। बस पूरा रूम शांत था। इंटर्न्स की आंखों में क्लैरिटी थी। उन्होंने पहली बार कंपनी के विजन को फील किया। उस एग्जीक्यूटिव ने बाद में माना कि उसकी पूरी 10 मिनट की स्पीच उस एक लाइन जितनी असरदार नहीं थी। उसने सीखा कि कम्युनिकेशन में ब्रिलियंस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इतने आसान रूप में कह देना कि हर कोई रिलेट कर सके। लेसन 8, लिसन लाइक अ लीडर। ग्रेट लीडर्स सिर्फ बोलते नहीं, वो सुनते हैं और दिल से सुनते हैं। कई बार हम कम्युनिकेशन को वन वे मान लेते हैं, लेकिन सच्ची लीडरशिप वहीं शुरू होती है, जहां आप सामने वाले की बात को पूरा अटेंशन और रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं, तो सामने वाला वैल्यूड महसूस करता है और तभी वो ओपन होता है। लिसनिंग एक ऐसा सिग्नल है जो कहता है यू मैटर। एक बार एक मैनेजर को अपनी टीम के परफॉर्मेंस इश्यूज के लिए फीडबैक देना था। वो प्रिपेयर्ड था, पॉइंट्स रेडी थे, एग्जाम्पल्स भी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक जूनियर ने धीरे से कहा, कैन आई एक्सप्लेन समथिंग फर्स्ट? मैनेजर थोड़ा रुका और कहा, हाँ आगे बढ़ो। उस जूनियर ने बताया कि उसकी फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी चल रही है और वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए टारगेट स्लिप हो गए। उसने ये भी कहा कि वो चाहता है चीजें ठीक करना, बस उसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। मैनेजर ने उसे इंटरप्ट नहीं किया, सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप सुनता रहा। बात खत्म होने पर उसने कहा, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। कुछ ही हफ्तों में वो जूनियर सबसे डेडिकेटेड परफॉर्मर बन गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर एक्शन लिया गया, बल्कि इसलिए कि उसे सुना गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज इंपॉर्टेंट है। यही होता है ट्रू लीडरशिप, जहां लिसनिंग एक साइलेंट पावर बन जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो कल भी जरूर आइए। हम रोज मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई स्मॉल चेंज के साथ, जो आपकी लाइफ में बड़ा अंतर लाएगी। धन्यवाद देखने के लिए।